कल जो है महानगर पालिका में नारे तकबीर जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन जनता में इस बात का अब तक वो है कि आखिरकार क्यों इस तरीके के नारे लगाना पड़े महानगर। ये जो नारे की आप बात करें, ऐसी कोई नारे जो है तो सभागृह के अंदर नहीं लगाए गए। ये जनरल बॉडी ख़त्म हो गई, तड़कू हो गई। जब बाहर निकल रहे थे तो दरवाजे के बाहर निकलते निकलते बीजेपी के कुछ शरारती कॉर्पोरेटर्स है, उनको आदत है इस तरीके की हरकतें करने की, और उनके तरफ से जो है तो नारे लगाए गए। और बाहर जो है तो जो लड़के खड़े हुए थे, एमआईएम के हो या दूसरे हो, या वो उन लोगों ने जब उनको नारे लगाते हुए देखा तो वो लोग भी नारे लगाने लगे। अंदर सभागृह के अंदर इस तरीके की कोई भी नारे नहीं लगाए गए। ये जो नारे की आप बात करें, ऐसी कोई नारे जो है तो सभागृह के अंदर नहीं लगाए गए। ये जनरल बॉडी ख़त्म हो गई, तड़कू हो गई। जब बाहर निकल रहे थे तो दरवाजे के बाहर निकलते निकलते बीजेपी के कुछ शरारती कॉर्पोरेटर्स है, उनको आदत है इस तरीके की हरकतें करने की, और उनके तरफ से जो है तो नारे लगाए गए। और बाहर जो है तो जो लड़के खड़े हुए थे, एमआईएम के हो या दूसरे हो, या वो उन लोगों ने जब उनको नारे लगाते हुए देखा तो वो लोग भी नारे लगाने लगे। अंदर सभागृह के अंदर इस तरीके की कोई भी नारे नहीं लगाए गए। अच्छा सर, उसके अलावा एमआईएम के नगर सेवकों को बीजेपी के नगर सेवकों के मुकाबले कम बजट दिया गया। नहीं, ये मोहब्बत है जो है तो बीजेपी की एमआईएम से, इसीलिए जो है तो हमको बजट कम दिया गया है। मगर मुझे इस बात का यकीन है कि महापौर साहब और कमिश्नर साहब सभी कॉर्पोरेटर के साथ इंसाफ करेंगे, और जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर जब एजेंडा में बजट बुक के ऊपर चर्चा होगी तो सबको समान निधि दी जाएगी। ये हमारी कोशिश रहेगी। नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी के साथ में है ना, उनके कॉर्पोरेटर्स भी जो तो बीजेपी के साथ ही बैठते हैं, तो उनको वो एक ही तमाम उनको हम जो तो अलग नहीं समझते, बीजेपी ही समझते। अब ये आपका जो रील जो वायरल हुआ था उसका नतीजा ये बताया जा रहा है, क्या सभी जो कॉर्पोरेटर है। देखिए भाई, एक सुनो, एक बात, सभागृह के अंदर क्या होता है उसके ताल्लुक से सभागृह के अंदर जो सवाल जवाब हो सकते हैं। बाहर क्या वीडियो वायरल हो रहे, किसके क्या वीडियो वायरल हो रहे, उसका विषय सभागृह के अंदर और कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता। आप कोर्ट पे जाने वाले हैं ऐसा? भाई, अगर समान निधि वाटअप नहीं हुई, सभी कॉर्पोरेटर को समान निधि, मैं सिर्फ एमआईएम की बात नहीं कर रहा, मैं शिवसेना की भी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ, सभी कॉर्पोरेटर को समान निधि दी जानी चाहिए। ये मांग हमारी थी और ये जेन्युइन है। और जो प्रशासन की तरफ से बजट चेयरमैन साहब के पास दिया गया था, उसके अंदर भी यही कहा गया था कि भाई समान निधि सबको बांटा जाए। मैंने तो सबसे पहले कल जनरल बॉडी के अंदर मेरा क्वेश्चन यही था कि ये बजट जो है तो इलीगल है, ये बजट गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जब कमिश्नर साहब ने बजट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पेश किया तो उनको 1.5 घंटे से ज़्यादा सिर्फ बजट पढ़ने के लिए लगा। जब कमिश्नर साहब को 1.5 घंटा बजट पढ़ने के लिए लगा तो बजट पढ़ने के बाद में चेयरमैन साहब ने ये कहा कि भाई अगली जो है तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम लोग जनरल बॉडी अगले स्टैंडिंग मीटिंग के अंदर हम लोग जो है तो इस बजट के ऊपर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद जो है तो ये बजट पास किया जाएगा। नियम ये है कि सभी 16 मेंबर्स को बजट बुक दी जाती है, उनको 7-8 दिन का वक्त दिया जाता है उस बजट को पढ़ने के लिए, और जब अगली बजट की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के अंदर चर्चा होती है बजट के ऊपर, और उसके बाद जो है तो वो बजट सैंक्शन होता है। जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के बजट के मीटिंग्स हुए हैं वो 8-8, 10-10 घंटे वो मीटिंग चले हैं, उसके बाद बजट के ऊपर फैसला हुआ। मगर पहली बार ऐसा हुआ कि बजट मीटिंग के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में 15 मिनट में फैसला हो गया। 3300 करोड़ का फैसला 15 मिनट के अंदर कर दिया गया, वो भी बिना किसी जो तो अधिकारी को या स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। मेरा सवाल ये था कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मतलब स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन साहब है कस्टोडियल है, बिल्कुल अब उनके अपने राइट्स है, मगर वो बाकी के 15 मेंबर के राइट्स का गला नहीं घोट सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये बजट इलीगल है, इसके ऊपर दोबारा इसको स्टैंडिंग में भेज के चर्चा की जानी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ है, तो क्या इनका गठबंधन माना जाए या फिर वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? भाई, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं कौन किसके साथ में, मैं मेरी बात कर रहा। मैं ये बात आपको इसलिए बोला वंचित बीजेपी के साथ है कि बैठना उठना भी उनके साथ ही है, मुद्दे भी उनकी बात करना है, हमसे कोई जो है तो राब्ता है ही नहीं। और बात क्या है, शहर के विकास की करना चाहिए, अच्छी जो है तो मुद्दों के ऊपर बात करना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ सभी मेरे सम्मान्य कॉर्पोरेटर से कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हुए सभागृह का ध्यान रखते हुए आगे कामकाज को चलाएंगे। महापौर का कहना है कि एमआईएम के नगर सेवक का व्यवहार ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी महापौर साहब नहीं बोल सकते। महापौर साहब के साथ में मिलके एक आध दो कुछ हो सकता है, हम उसको भी गतिरोध को निकाल देंगे। हम सम्मान्य हमारे महापौर साहब को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, शहर के डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी मुद्दों को जो साइड में करना है।